फ्रेंड माँ की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, हो नहीं रहा है, हो गया है। अभी मेरे भाई 3 हैं, वो क्या करेंगे आगे चल के कुछ पता नहीं है। सबकी जड़ वो मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ की वजह से बहुत कुछ हुआ है। आज मैं माँ के खिलाफ वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आज बहुत अपसेट थी ना, इसीलिए मैं माँ के खिलाफ वीडियो बना रही हूँ। और मैं हमेशा उनके खिलाफ थी और आज भी हूँ। फिर मेरे घर में ऐसा दिन था एक दिन कि नमक नहीं था तो चावल है, चावल नहीं है तो दाल है, दाल नहीं है तो आटा है, आटा नहीं है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ख़त्म ही रहता था। खुद तो घर पे नहीं रहती थी, खुद को तो जहाँ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और जहाँ अच्छे से सोने को मिलता है, एसी है, पंखा हवा, वहाँ रहती है। और वहाँ से कुछ भी नहीं, थोड़ा बस वही मिलता है, ना मरने को और ना जीने को। वो उस जगह को चुन के रखी है कि सिर्फ उसका अपना काम चलता रहा है, बाकी बच्चे और पति और घर जाए भाड़ में। तो फ्रेंड मेरे घर पे ऐसी स्थिति थी, नमक है तो दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं। एक महीने का आए दिन ख़त्म रहता था। पापा मेरा घर से 30 किलोमीटर काम करने जाता था, चल और गाड़ी से और आता था, खुद की गाड़ी से नहीं ट्रेन से जाता था और आता था बिना खाना खाए। जब घर में कुछ है नहीं तो मैं क्या बना के दूँगी, घर में मैं सबसे बड़ी थी। घर पे कुछ रहेगा तभी मैं बना के दे सकती हूँ ना। फिर कभी 10 का समोसा, कभी 15 का समोसा, कुछ भी लेके खा के पानी पी के सारा दिन काम करते। और घर पे कभी कभी ऐसा होता था कि आटा नहीं रहता था, शाम को कुछ भी नहीं बचता था। 10 किलो 5 किलो की पूरी, फ्रेंड 3 भाई और 4 बहनें और मेरा पापा, 10 किलो 5 किलो आटा। और उसके ऊपर सब्जी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, तो वो कितने दिन चलता है। ऐसे करके मेरे घर में आता था खाने को। तो मैं कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो बड़े थे वो, हम 3 तो बड़े थे बहनों में, तो भाई छोटे छोटे थे और एक बहन छोटी थी, तो उन सबको खिला के सुला देती थी। और हम लोग ऐसे सोते, जब वहाँ से आटा आता, पापा काम करके खरीद के लेके आते, तब मैं खाना बनाती, तब हम लोग खाते। तो सुबह नमक मिर्ची चटनी पीस के और रोटी बना के पापा को कभी टिफिन दे देती थी। ऐसे कभी 10 दिन में एक दिन सब्जी मिल गई तो बना के दे देती थी, नहीं तो आए दिन तो ऐसे ही जाते थे बिना खाना खाए। 10 दिन में तो 4 दिन तो पक्का है वो बिना खाना खाए जाते थे, ऐसे ही बाहर का खाना खाते थे। लेकिन मेरी माँ हमेशा, उसको जहाँ अच्छा खाने को मिला वो वहीं रहती और वहीं रुकती। उसकी वही आदत है और आज भी वही आदत है। ये बात मैं बोलती ना, मैं ये बात मैं बहुत चिढ़ की वजह से बोल रही हूँ, नहीं तो मैं उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाती। लेकिन मेरा दिमाग बहुत अपसेट है ना, मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। और उसकी आज भी वही आदत है। अगर वो बोल देगी पापा को कि पापा है को कि यहाँ तुमको बैठना है, तो पापा मेरा वहीं बैठेगा। उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो उनका कहना मानता है। अगर पत्नी का कहना पति नहीं मानता तो भी पत्नी बोलती है वो तो हमारा कहना ही नहीं मानते हैं, वो तो अपने मन का करते, कुछ भी करते। लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए। फ्रेंड, अपना घर अपना ही होता। अपने घर में अगर एक दिन प्रॉब्लम है, तुम मेहनत करोगी तो दूसरे दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ कभी ना मेहनत की और ना कभी कोई चीज़ से लड़ी। उसको सिर्फ सुकून दिखता है और अच्छा खाने को दिखता है, बस और कुछ नहीं। हम लोग उन भूखे जाते थे, भूखे सोते थे हम लोग। यहाँ तक कि कभी कभी तो खाना ही नहीं रहता था, जब आटा आता था खरीद के तब रोटी बनती थी, तब हम लोग खाते थे, तब सोते थे। लेकिन मेरी माँ वहाँ पे रहती थी तो एक बार भी नहीं सोचती थी मैं तो यहाँ काम क्या कर रही हूँ, रह रही हूँ, बना रही हूँ, उनको खिला रही हूँ, खुद भी अच्छा अच्छा खा रही हूँ, एसी हवा पंखा हवा में सो रही हूँ, मेरे बच्चे वहाँ क्या कर रहे होंगे। लेकिन फिर मेरी मम्मी बहुत गलत की, बहुत गलत की। क्योंकि वो अगर अपना घर देखी होती ना तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते, आज भी ना होते और पहले भी ना रहते। बोलते हैं ना कि अगर जब पेड़ अच्छा रहता है ना तभी उसकी टहनी अच्छी निकलती है। फिर जब घर पे कुछ नहीं रहेगा तभी मेरे 3 भाई वो क्या करेंगे। फिर अगर किसी की माँ ऐसा कर कोई माँ अगर ऐसा कर रही हो या हम जैसे कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि ऐसा करने के बाद में बच्चे रोड पे आ जाते हैं, उनको भीख भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि हमारे घर पे बहुत बुरी परिस्थिति हुई तो वो भी सिर्फ मेरी माँ की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना घर कभी नहीं देखा, हमेशा दूसरों का घर देखा। यहाँ तक कि वो त्योहार पे भी अपने घर पे नहीं रहती। अभी हमारी शादी हुई, हमारे से छोटी है, उस 2 लोगों की शादी हुई, उसकी पहले हुई, हमारी बाद में हुई। हमारी शादी को भी 2 साल हो गए, तीसरा चालू है। लेकिन मेरी शादी होने के बाद में मैं तो इधर ही रहती हूँ, गाँव में ज़्यादा जाती नहीं हूँ।
महाराष्ट्र में जब से कदम निकला तब से इधर ही रहती हूँ। लेकिन आज भी अगर मैं घर पे जाती हूँ तो 10 दिन 15 दिन, बस इसके आगे नहीं जाती। आज भी वो मैं 1 साल और 9 महीने 6 महीने ऐसे करके जाती हूँ, तो फिर हर माँ सोचती है ना कि मेरी बच्ची इतनी दूर से आई है, 2-4 दिन रहेगी तो मैं उसके साथ में रह लूँ। नहीं, वो क्या बोलेगी, नानी के पास जा रही हूँ, नानी का फ़ोन आया है, उनको ये काम है, अभी करके आती हूँ। अभी क्या 2 दिन बीत जाते हैं, कब पूरी रात बीत जाए, पूरा दिन बीत जाए, वो वापस आती नहीं है। हम लोग अपने में मस्त रहते, वो जाके वहाँ अपने में मस्त हो जाती। फ्रेंड क्या किसी की माँ ऐसा करती है? मेरे को बहुत दुख होता है फ्रेंड, इसीलिए मैं आज उनके खिलाफ वीडियो बनाई। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हुई हो कि हाँ वो ऐसा बोल रही है, माँ के खिलाफ ऐसा उठा रही है, तो फ्रेंड उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ, बहुत मैं घर को लेके बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। इसीलिए मैं आज मेरे मन में कुछ नहीं सूझा, तो आज मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के जैसे बहुत लोग होंगे जो इस परिस्थिति या ऐसे रास्तों से गुजर रहे होंगे, और घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, किसी के पास कपड़े नहीं है तो किसी के पास में क्या नहीं है, माँ है वो अपने में मस्त रहती है। तो माँ अगर ऐसा करना है ना तो दुनिया में बच्चे बच्चे ही ना लाए, वो बच्चे को पैदा ही ना करे, क्योंकि हम 4 बहनें और 3 भाई किस प्रॉब्लम से, और मेरा पापा किस प्रॉब्लम से झेल के मैं अभी झेलते ही चले आ रहे हैं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो जब तक रहेगी तब तक घर सुधरने वाला नहीं है। ये चीज़ मैं पक्का बता रही हूँ, है मेरी माँ ज़रूर करके, लेकिन जब तक मेरी माँ रहेगी तब तक कोई घर सुधार नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने मन की हमेशा करती है, और अपने मन की आज भी कर रही है, और अपने मन की ही करते चली आई है। मेरे से कितनी बार बहस हुई है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और उसकी वजह से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुई है मैं उसको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ उसकी वजह से लोगों ने मेरे को कितना ताना मारा, कोई दूसरा नहीं, अपने ही लोगों ने ताना मारा है, अपने लोगों ने ही बात सुनाई है। जैसे घर में नौकर रहते वैसे मैं और रहती थी, लेकिन तो भी मेरे को उल्टा बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि मेरी माँ से पढ़ती नहीं थी, मैं माँ के पास रहती नहीं थी। कोई एक बार बोल देता मेरे घर चली आ, ठीक है लेने के लिए भेज दो मैं आऊँगी, मैं जाती तो 1-1 2-2 महीने 4-4 महीने आती नहीं थी पढ़ाई छोड़ने के बाद में। तो लोग यही सोचते हैं ना कि अरे मतलब घर में रहने का ठिकाना नहीं, घर में खाने का ठिकाना नहीं, और मतलब परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो लोग इधर कहते हैं ना मेहमानी 2-4 दिन की अच्छी लगती है, घंटे 2 घंटे की अच्छी लगती है, महीने 2 महीने की मेहमानी नहीं अच्छी लगती। महीने 2 महीने तो जहाँ रहना होगा सिर्फ बना के खाओ और खिलाओ और बर्तन धो और झाड़ू पोछा करो, वहीं पे अच्छा है। फ्रेंड मैं ये सब संघर्ष से झेली हूँ, तो मैं अपने घर की वजह से मेरे पे कितने ताने पड़े हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और अभी तो टाइम हो रहा है खाना बनाने का, नहीं तो मैं अभी ही बताती, इसलिए मैं वो वीडियो वो बात मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। और अभी फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है।